स्पॉट एक्सचेंज रेट या स्पॉट रेट में आपने ऑन द स्पॉट जो इस वक्त मार्केट में एक्सचेंज रेट चल रहा है उस पर ट्रांजैक्शन करनी होती है। 2 दिन का टाइम स्पैन होता है इसके अंदर, उसके अंदर आप अपनी ट्रांजैक्शन को ओके कर दें। फॉरवर्ड रेट ये है कि आपने कह दिया कि आप मुझे माल आज भिजवा दें, मैं पेमेंट इसकी 3 महीने बाद करूंगा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आ गई। एक तो चीज ये है, आप उससे डील कर लेते हैं कि यार आज के दिन जो एक्सचेंज रेट चल रहा है सेम इसी रेट पे मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा। अगर तो दूसरी पार्टी भी ओके कर देती है तो वो आपकी निगोशिएशन हो जाती है, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं और उसके मुताबिक आप ये अपनी ट्रांजेक्शन को ओके कर देते हैं। एक तो ये फॉरवर्ड रेट हो गया, आज के रेट के मुताबिक आपने पेमेंट करनी है लेकिन 3 महीने बाद कर दी। अब इसमें आज का रेट अगर ज्यादा हुआ और 3 महीने बाद रेट नीचे आ गया तो जिसने चीज खरीदी है उसे नुकसान होगा, जिसने बेची है उसे फायदा होगा। अच्छा, आज आप 302 रुपये कह देते हैं कि डॉलर का रेट है, 302 रुपये के हिसाब से आप कह देते हैं कि यार ठीक है, मैं 300 आज जो रेट चल रहा है इसी के मुताबिक मैं आपसे चीजें खरीदता हूँ, पेमेंट मैं आपको आफ्टर 3 मंथ करूंगा। आपने ये ओके क्यों किया? क्योंकि डॉलर का रेट पिछले कुछ टेन्योर में इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। आपको ये थ्रेट है कि 3 महीने बाद 302 की बजाय ये 320 का ना हो जाए। तो इस चीज से बचने के लिए आपने कहा यार इधर ही ब्रेक लगाते हैं, ये आज जो रेट चल रहा है इसके मुताबिक मैं तुम्हें 3 महीने बाद पे करूंगा। और दूसरी पार्टी अगर एग्री कर लेती है तो ठीक है, आप इसके मुताबिक डील करते हैं। अब 3 महीने बाद ये भी तो हो सकता है कि ये 290 का हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी सर। अगर तो 290 का हो गया, इसने तो 302 में डील ओके की हुई है, तो जो खरीदने वाला है जिसने पेमेंट करनी है वो तो फंस गया बेचारा, उसको लॉस हुआ। और जो बेचने वाला है जिसको पेमेंट मिलनी है उसको फायदा हो गया, क्योंकि उसको 290 की बजाय अब 302 वो मिल रहा है पर डॉलर का रेट। उलट केस भी हो सकता है, 302 की बजाय अगर ये 320 का हो जाए 3 महीने बाद, तो इसने जो डिसीजन खरीदने वाले ने किया था वो डिसीजन इसका बिल्कुल ठीक था, इसे फायदा होगा और बेचने वाले को लॉस होगा। ओके। जी सर। बस इसमें किस्सा मुख्तसर ये फॉरवर्ड रेट में जेहन में रखें कि जो ट्रांजैक्शन होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सपोर्ट रेट की बिना पे भी होते हैं। भी आज जो रेट चल रहा है उसकी बेस पे आप डील करते हैं, या जो 3 महीने के बाद उस वक्त जो सपोर्ट रेट चल रहा होगा उसके मुताबिक आपने पेमेंट करनी है। ये दोनों तरह से डील हो सकती है। बहरहाल सपोर्ट और फॉरवर्ड रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। अब इसमें दो छोटी छोटी चीजें और हैं सपोर्ट रेट और फॉरवर्ड रेट में। वो ये कि एक फॉरवर्ड डिस्काउंट है, एक फॉरवर्ड प्रीमियम है। ये बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दी हैं ये दोनों चीजें। अगर तो 302 आज डॉलर की प्राइस है, सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट रेट, 3 महीने के बाद ये 290 का हो गया तो ये फॉरवर्ड डिस्काउंट है। और आफ्टर 3 मंथ ये अगर 320 का हो जाता है तो ये फॉरवर्ड प्रीमियम है। समझे बात? जी सर। तो इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, फॉरवर्ड डिस्काउंट या फॉरवर्ड प्रीमियम, दोनों का एक ही फार्मूला है। फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट, ये एफ आर फॉरवर्ड रेट है और ये सॉरी एफ आर, ये एस आर सपोर्ट रेट है। इन दोनों का आपने लेना है डिफरेंस और इसे सपोर्ट रेट पे डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आपको पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाएंगी, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में निकल आएगा, 10%, 30%, 20%। अब ये मल्टीप्लाई 4 ही क्यों किया बोला? आम तौर पे जो ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड रेट में होती हैं वो 3 मंथ के नोटिस में होती हैं। जी सर। 3 मंथ के नोटिस में एक साल में होते हैं 12 महीने। तो 12 महीनों को आप अगर 3 पे डिवाइड करें तो 4 ही बनता है ना, क्वार्टर्स। तो ये क्वार्टरली पेमेंट्स होती हैं, उस हिसाब से ये एनुअल रेट निकल रहा है आपका, ये क्वार्टरली नहीं निकलता। मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100 करेंगे और ये इसका आंसर अगर -10% आ गया तो इसका मतलब है सालाना 10% फॉरवर्ड डिस्काउंट हुई है। इसका आंसर अगर +20% आ गया तो इसका मतलब है सालाना 20% फॉरवर्ड प्रीमियम मिला। इज इट क्लियर? सर। अच्छा, ये हो गई कहानी फॉरवर्ड डिस्काउंट और फॉरवर्ड प्रीमियम की। फॉरेन एक्सचेंज स्वैप ये काट दें, फ्यूचर ऑप्शंस ये भी काट दें।
फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ये भी काट दें, रिस्क तो बार इन्वॉल्व होते ही हैं हर काम में, बिजनेस में। हेजिंग और स्पेकुलेशन, इन पे जरा हल्की फुल्की नजर मार लीजिएगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। हेजिंग क्या होती है और स्पेकुलेशन क्या होती है? हेजिंग ये है कि आपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, उससे बचने की कोशिश करनी है कि आप कोई ऐसा रास्ता या लाहा अमल तैयार करेंगे कि जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जिसमें मैंने कहा था कि आज तो रेट 302 है, लेकिन ये इन फ्यूचर 290 पे भी आ सकता है और 320 पे भी आ सकता है। अनसर्टेनिटी है, क्लियर कुछ भी नहीं है। तो इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए आप हेजिंग खेलते हैं। कवरिंग एन ओपन पुल, फॉर एग्जांपल इंपोर्टर ऑफ प्रीवियस एग्जांपल, वो 1 लाख यूरो वो बारो करता है जो प्रेजेंट स्पॉट रेट चल रहा है उसके मुताबिक, और इसे डिपॉजिट करवा देता है बैंक में, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इतना रिस्क लेने का, इतना स्यापा करने का उसको क्या टेंशन पड़ी हुई है? उसने स्पॉट रेट के मुताबिक उठाए, बैंक में फेंके, और बैंक से उसने 3 मंथ के नोटिस पे इंटरेस्ट कमाया। उसे इंटरेस्ट भी मिल गया, और 3 महीने के बाद जब उसकी कमिटमेंट थी कि 3 महीने के बाद उसने पेमेंट करनी है, तो वो अपनी जो साइनिंग पार्टी थी, जिसके साथ उसने डील की हुई थी, उसे पेमेंट भी कर देगा, और 3 महीने तक पैसे बैंक में रखने का उसे प्रॉफिट भी मिल गया। ये एजिंग है, समझ लगी बात? जी सर। और स्पेकुलेशन, इसे बोलते हैं सट्टाबाजी। स्पेकुलेशन, इसमें रिस्क फ्री काम होता है, इजी मोल चिल मोल तो मीठे चोल। इसमें आपने क्या करना है कि आप हेजर सीक टू कवर अप फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इसमें भी वो रिस्क को ही कवर कर रहा है, और वो देखता है कि जिस करेंसी में आपको, जिस मुल्क में करेंसी सस्ती है, उधर से खरीदेगा और उसे बैंक में डिपॉजिट करा देगा। उसके बाद जिस पॉइंट पे उसको लगेगा जिस मुल्क में करेंसी महंगी है, वो उस कुछ अरसे के बाद उस उस नेशन को बेच देगा। ये स्पेकुलेशन है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है स्पेकुलेशन में और इससे पहले जो आपको मैंने आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट दिया था। आर्बिट्रेज में क्या था? फौरी तौर पे उसने खरीदा और फौरी तौर पे बेच दिया। जिस मुल्क में करेंसी सस्ती है उसे खरीदा, जिस मुल्क की करेंसी महंगी है और उस मुल्क में बेच दिया, और फौरी तौर पे उसको उसका मुआवजा मिल गया। काम यही करना है, लेकिन इसमें आपने फौरी तौर पे बेचना नहीं है, आपने बैंक में होल्ड कर लेना है और इंतजार करना है। जिस टाइम आपको लगे कि इस टाइम रेट सबसे अच्छा हो गया है, इससे ऊपर अब नहीं जाएगा, उस टाइम आप दूसरे मुल्क को बेच देते हैं। ये स्पेकुलेशन है, आपने पैसा स्पेकुलेट कर लिया पहले टेम्परेरी, उसके बाद जब आपको प्रॉफिट की गर्ज हुई तो आपने बेच दिया। हाँ।